हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित बैरोड में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जूलॉजी का जो पेपर है बीएससी सेकेंड ईयर का, जो लास्ट ईयर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाया था। क्या था कि जो लास्ट ईयर राजस्थान यूनिवर्सिटी जो बीएससी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हो रहे थे, तो उस टाइम में कोरोना का जो प्रकोप था वो बढ़ गया था अचानक से। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इसके 4 क्वेश्चन पेपर करवा लिए थे, जिसमें जूलॉजी के तीनों पेपर हो गए और एक इनऑर्गेनिक का पेपर था। ऐसे करके चार चार पेपर करवा लिए थे और बाकी को पिछले लास्ट ईयर के आधार पर उनको नंबर दे दिए थे। तो उसी के ऊपर आज हम जो लास्ट का जो अपना जूलॉजी का पेपर हुआ था लास्ट ईयर 2020 का, वो देख रहे हैं। ये जो पेपर है आपको सॉलिड पेपर सीरीज में कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जिस टाइम ये वो छपी थी जो सॉलिड पेपर वगैरह, तो उस टाइम उनके पास ये पेपर नहीं था। तो इस वजह से आपके लिए ये पेपर उपलब्ध करवाया गया है। तो आप इन क्वेश्चनों को देखें, और जब आप आशा करते हैं कि अब ये एग्ज़ाम आ रहे हैं, इनमें में से एक दो क्वेश्चन आपको मिल भी सकते हैं, और अन्यथा आप इनको रिवाइज जो ज़रूर करें, इनको देखें। तो पार्ट अपने पहले बता रखा था मैं कि इसमें दो पार्ट आते हैं। फर्स्ट पार्ट में छोटे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और सेकंड में यूनिट वाइज जो क्वेश्चन है। तो इसका पहला पार्ट में देखो कि इस भाग के सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और उत्तर कुछ शब्दों में दीजिए। लेकिन ये जो वाली कंडीशन है अब ये फ़िलहाल लागू नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से आपको वो लिमिट हटा दी गई है यूनिट की। आपको 50% क्वेश्चन का जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर, उसका 50% करना है, चाहे वो कोई भी हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो। यूनिट की कोई इसमें लिमिट नहीं रहेगी। तो ये आपको ज़रूरी नहीं है कि जो पहला क्वेश्चन है अभी भी आपको ऐसे मिलेंगे पेपर, क्योंकि आपके ऑलरेडी पहले से छप चुके हैं। तो उनमें वो सिस्टम था फाइनल में। तो और सेकेंड ईयर में देखो कि पहले से छपे हैं या नहीं छपे हैं, तो उस हिसाब से आप देख लेना। लेकिन 50% आपको करना है पेपर का। तो ज़रूरी नहीं है कि जो छोटे क्वेश्चन है उसको करे कोई से भी, मतलब कि 50% कहीं से भी जो पेपर है पूरा, उसमें 50% कहीं से भी करना है आपको, वो करना है। तो इसका है कि पहला क्वेश्चन देखिए कि कोक्सल ग्रंथि की परिभाषा दीजिए। 1 नंबर के थे, ऐसे करके बताया था मैं आपको। 9 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब कि ए बी सी और 3 यूनिट है ना, उनके तीनों में से मिला के आपको 9 क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें पहला था कोक्सल ग्रंथि को परिभाषा दीजिए, 1 नंबर की थी। सेकंड था कि टिड्डी के एकांतर व भव्यचरण व्यवस्था के बीच कोई 2 अंतर बताइए। ये मतलब आधा आधा नंबर का था, ऐसे करके 1 नंबर का ये हो रहा था। फिर था कि मोती के व्यावसायिक उत्पादन के लिए उपयोग में आने वाले बाह्य वाल्व का नाम बताइए। नेक्स्ट था कि कुकुमीरिया में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है। फिर अगला क्वेश्चन था कि सीपिया में इंक ग्रंथि का क्या कार्य है। जो इंक ग्लैंड थी उसका वो रोल पूछ रहा था सीपिया में, 1 नंबर का था ये भी। ब्लेनोग्नेस में किस प्रकार का खाद्य ग्रहण किया जाता है, 1 नंबर का यही था। फिर अगला क्वेश्चन था कि क्रेस्टेशिया लार्वा में सबसे साधारण एवं सामान्य प्रकार के लार्वा का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन था कि साइफिंग प्रकार के मुखांग खालिस्तान और पाए जाते हैं, 1 नंबर का ये भी 1 नंबर का था। कृमिक रूपांतर या कायांतरण या पूर्ण कायांतरण का एक उदाहरण दीजिए। ये भी आधा नंबर का था शायद, हाँ आधा नंबर का था ये। और ट्रोफोफोलिस ये भी आधा नंबर का था। ऐसे करके दोनों मिला के 1 नंबर के हो रहे थे। तो ऐसे करके जो छोटे क्वेश्चन थे इस पार्ट 1 के, ये 9 नंबर के थे, एक एक करके। अब आता है पार्ट सेकंड। अब इसमें आपको 3 सेक्शन होते हैं जूलॉजी में, ए बी सी। तो इस हिसाब से आपको 3 सेक्शन में से 3-3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो लास्ट ईयर तक तो ऐसे सिस्टम था, जब तो कोरोना नहीं आया था उससे पहले, तो कि भाई सभी क्वेश्चन में से, मतलब कि 4 क्वेश्चन है, इनमें से 3 सेक्शन, इनमें से 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको। लेकिन इस बार वो जो लिमिट थी वो हटा दी गई है। तो आप कोई भी, यानी आपको इसका जो 33 नंबर का जो पेपर है उसका 50% करना है आपको। सीधी बात ये है, कहीं से भी आपको कि आपको 2 क्वेश्चन हो गए, छः 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 के 12 हो गए, और एक मतलब 2.5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मान के चलो आप, 3 क्वेश्चन करना आपको कहीं से भी। तो 1 यूनिट से 2 कर दो और 1 से 1 कर दो, ये सिस्टम है इस बार। तो अब देखो सेक्शन जो ए है उसमें क्वेश्चन है कि झींगा के आहार नाल को विस्तृत से समझाइए, ये 6 नंबर का क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। इसमें पार्ट कर रखे 2, एक में तो
टिड्डा का श्वसन तंत्र था, ये 3 नंबर का था। और जो इसका सेकंड पार्ट था वो था कि मधुमक्खी में स्वामिंग और न्यूक्लियन उड़ान। ऐसे कर 3-3 करके 6 नंबर का ये तीसरा क्वेश्चन हो रहा था। चौथा क्वेश्चन था कि पेरीपटेरस की बाह्य आकारिकी का वर्णन कीजिए, 6 नंबर का ये था। ऐसे करके सेक्शन ए में से 3 क्वेश्चन थे। अब सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन था कि पाइला के प्रवाह गुहा की विवेचना कीजिए, 6 नंबर का था ये क्वेश्चन भी। फिर अगला क्वेश्चन है कि संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, जिसमें 2 डिवाइड कर रखे थे 3-3 नंबर में 2 क्वेश्चन, जिसमें तारा मछली की देह बित्ती थी और एक अरस्तुत का लालटेन, ये 3-3 नंबर के थे। ये 6 नंबर का ऐसे हो रहा था। एक ब्लैनोगेलिस में परिवर्तन की चर्चा कीजिए, डेवलपमेंट पूछ रहा था ब्लैनोगेलिस में, ये भी 6 नंबर का था। ऐसे करके सेक्शन बी के 3 क्वेश्चन हो गए थे। अब आता सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्वेश्चन था कि संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, साइफनी नाल तंत्र, 3 नंबर का था ये। फिर था कि काटने एवं चबाने की मुखांग, ये 3 नंबर का था। ऐसे करके 6 नंबर का ये क्वेश्चन था। 9वां क्वेश्चन था कि तारा मछली में जल संवहनी तंत्र को विस्तार से समझाइए, ये भी 6 नंबर का था। फिर लास्ट क्वेश्चन था कि 11th इंच में परजीवी अनुकूलन के बारे में समझाइए, ये भी 6 नंबर का था। ऐसे करके इसके ये 10 क्वेश्चन थे। और अब आपको क्या करना है कि मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आपको जो सेक्शन सी है उसको मतलब प्रॉपर तरीके से आपको उसको वो करना है, याद करना है। तो उसको आप रीडिंग करके जाना। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, हो सके तो आपको तीनों क्वेश्चन आ रहे तो तीनों को तीनों इससे कर दे, या फिर 2 आ रहे हैं तो 2 कर दो, एक कोई से 20 से कर दो या ए से कर दो। क्योंकि जो ए और बी है ये ज़्यादा लेंथी सेक्शन है और बोरिंग भी है थोड़े। तो अब और आपके ऊपर देख सकते हो आपको कौन सा अच्छा लगता है। मेरी मानो तो सेक्शन सी है, वो बेटर है इनसे। तो थैंक यू। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई गई होगी। पसंद आई तो आपके जो साथी है सेकेंड ईयर में है, जो आने वाले 24 से जो एग्ज़ाम है, 24 को जूलॉजी का एग्ज़ाम है, तो उसमें आपको ये हेल्पफुल रहेगी। तो शेयर करें और धन्यवाद।